अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी उसवा ज़िया का नेक डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा वायरल है और ड्रेसेस को एक नया और क्लासी मॉडर्न लुक देता है। अगर आप अपने सूट को एक नया फैशन टच देना चाहते हैं तो ये गला डिज़ाइन आपके लिए परफेक्ट है। चलें शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इसका मुकम्मल प्रोसेस। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पे। यहाँ पे 11.5 इंच लेंथ में मैंने बुकरम रखा है और चौड़ाई में 13 इंच मैंने बुकरम रखा है। बुकरम की चौड़ाई में डबल फोल्ड करना है और इसको हल्का सा आयरन करना है ताकि ये बुकरम एक ही जगह पे रहे जब हम इस पे मार्किंग करें। अब एक हार्ड पेपर लेंगे, उस पर राउंड शेप हम ड्रा करके इसको अलग सेपरेट कटिंग कर लेंगे डिज़ाइनिंग करने के लिए। इस शेप को मैंने 2 सेंटीमीटर लंबाई में रखा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई में रखा है। इस तरह डबल करते हुए राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। पहले निशान भी लगा लें ताकि अंदाज़ा रहे कि राउंड शेप में किस तरह कटिंग होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखी है, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखी है। डबल फोल्ड करके जो रखा था बुकरम, सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। बुकरम की फोल्डिंग वाली तरफ 3.5 इंच चौड़ाई पे एक निशान लगाएंगे और ये फैब्रिक पट्टी है, इसको हमने डिजाइनिंग करते वक्त इस तरह डबल फोल्ड करते हुए यूज करना है। तो इसकी जो चौड़ाई है 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। इस निशान को हमने जो 3 इंच का निशान लगाया है उसके बाहर ड्रा करना है। अब यहाँ पे हमने 5.5 इंच नेक की लेंथ रखनी है और उसके नीचे भी हमने 1 इंच से 2 पॉइंट मार्किंग कर लेनी है इस पट्टी के लिए। अब जो हमने चौड़ाई रखनी है वो भी इसी तरह ही रखनी है, इसी चौड़ाई में 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब ये पट्टी कुछ इस तरह से हमारी आएगी, तो इसको हम इसी शेप में डार्क कर लेंगे और इसको हम वी शेप में इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे ये जो हमने शेप कटिंग किया था 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर हम बाहर की तरफ से एक और निशान लगाते जाएंगे। ये हमारी इस कटवर्क के लिए होगा जो हमने कटिंग किया हुआ है। इसको भी हम यही शेप दे देंगे जो हमारे नेक की शेप आ रही है। नीचे से भी बढ़ता हुआ 2 सेंटीमीटर ही रखना है। इस शेप की जो राउंड साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है और बिल्कुल हमने इस डिज़ाइन के शुरुआत में ही इसको इस तरह से रखना है। फिर इसको हम डार्क कर लेंगे, इसे हटाते हुए फिर दोबारा इसी कोने से शुरू करके दोबारा से डार्क कर लेंगे और इसी तरह से ही बारी बारी हमने सारे कटवर्क इसी शेप में बना लेने हैं। बाहर से हमने बढ़ता हुआ मार्जिन देना है, उसके बाद कटिंग कर लेनी है और अंदर से जो हमने राउंड कट वर्क्स के निशान लगाए हुए हैं इन पे भी हमने कटिंग करनी है बहुत ही एहतियात से। और कोई भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा इसमें, क्योंकि ये कट वर्क्स बहुत नाजुक होते हैं। अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यहाँ से इसको पिन कर लेंगे और मज़ीद डिटेलिंग करने के लिए ये फैब्रिक पट्टी ली है। ये इस सूट के साथ ही हमें मिली थी और अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा कपड़ा भी लगा सकते हैं। और ये जो पट्टी है इसको हमने डबल फोल्ड करके ही लगाना है, क्योंकि इस पट्टी को हमने नीटनेस देनी है तो डबल फोल्ड करके ही लगाएंगे। इस नेक का जो अंदर से बुकरम बचा है इसको साथ में रखते हुए अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और ये जो हमारे पास पट्टी है इस पट्टी पे हमने 0 बुकरम लगानी है ताकि ये डिज़ाइन स्ट्रेट रहे, कहीं से भी इसमें जोड़ ना आए। तो यहाँ पे मैंने इस पे 0 बुकरम लगा लिया और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ रखा है नीटनेस देने के लिए और एक फोल्ड कर दिया हमने। पट्टी को इस नेक पे लगाने के लिए जो कॉर्नर बने हैं इन कॉर्नर्स पे हमने लूप्स डोरी इस्तेमाल करनी है। तो लूप्स डोरी बनाने के लिए मैंने ओरेप में फैब्रिक कटिंग किया है। इस तरह से स्ट्रेट नहीं कटिंग करना, हमने ओरेप में ही कटिंग करना है। 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कटिंग की है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे, इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड बाहर की तरफ नज़र आएगी। तो इस तरह से हमने पहले बॉक्स शेप में सिलाई लगानी है। डोरी की शुरुआत में हमने 1 फुट से भी ज़्यादा मार्जिन रखना है।
अंदर की तरफ। यहाँ से 1/2 इंच तक हमने ज़्यादा रखना है। उसके बाद इस तरह से सेट करते हुए अपनी डोरी के शेप में इसको लाना है। तो जो पूरी डोरी हमने बनानी है वो 1 फुट से भी थोड़ी सी कम बनानी है, ताकि ये डोरी जितनी बारीक हो उतनी प्यारी लगे। यहाँ से पूरा स्ट्रेट हम सिलाई लगा लेंगे डोरी में। शुरुआत में जो मैंने बढ़ता हुआ मार्जिन रखा है उसकी वजह ये है कि जब हम डोरी पलटाएंगे तो इजीली हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक नीडल लेंगे और उसमें 4 फोल्ड धागा डालेंगे। 2 फोल्ड नहीं डालना, क्योंकि डोरी पलटाने के लिए धागा टूट भी सकता है, इसलिए मजबूत होना चाहिए। जहाँ से हमने बॉक्स शेप में सिलाई लगाई थी वहाँ से इस तरह टांका लगाते हुए इस नीडल को अंदर की तरफ लेकर जाना है, जिस तरह नेफा डालते हैं। जो इस डोरी की ओपन साइड है वहाँ से इस सुई को निकाल लेना है। अब आप देखेंगे कि कितना आसानी से ये डोरी हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी, और जो हमने शुरुआत में ज़्यादा रखा था मार्जिन, इसकी मदद से बहुत ही आसानी से ये डोरी का सिरा अंदर की तरफ मूव हो जाता है। इससे पहले आप लोगों ने शायद ही इस तरह की कोई वीडियो देखी होगी जिसमें इतना आसान तरीका आपको बताया गया हो। मैं हमेशा से जब भी डोरी लूप्स बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। डोरी लूप्स बनाने के लिए 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो रेब में कपड़ा हमने कटिंग करना होता है, और दूसरा ये कि शुरुआत में हमने थोड़ा सा बढ़ता हुआ मार्जिन रखना है डोरी में। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली मैंने ये डोरी लूप्स बना लिए, और इसी तरह से हम बहुत लंबी भी डोरी बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो के बाद आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनमें भी डोरी लूप्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आज मैं आपको ये डोरी लूप्स बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन उन वीडियोस में मैं नहीं सिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी होती हैं। इसलिए जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए तो ये फ़ायदा है कि उनको पहले से ही मैंने ये सिखा दिए। अब यहाँ पे इस डोरी लूप्स की शक्ल आप देख सकते हैं। इससे भी बारीक हम बना सकते थे, लेकिन मैंने इतना ही समझा कि इस डिज़ाइन के लिए यही काफ़ी रहेगा। अब ये जो हमने नेक प्रेस करके रखा था इसका एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ता हुआ है, इसको सिलाई लगा ली। उसके बाद ये पट्टी जो हमने बना के रखी है, इस पट्टी से हमने नाप लेना है इन डोरी लूप्स को कटिंग करने के लिए। तो यहाँ हमने डबल फोल्ड करना है इस जगह पे कि जितनी ये पट्टी है उससे डबल करके थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से एक साथ सारी डोरी लूप्स मैंने कटिंग कर ली है, ताकि बार बार मुझे अलग अलग करके नाप ना लेना पड़े। इस नेक के जितने भी कॉर्नर बने हैं इन सब पे एक एक लूप्स आएगा। कितने लूप्स लगेंगे मैंने काउंटिंग भी कर ली। इन लूप्स को हमने इस नेक पे पहले अटैच करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने नेक की रॉन्ग साइड पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि कॉर्नर बने हैं, तो एक एक जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है मैं सीधी तरफ निशान इसका लगाती जा रही हूँ। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो पहले आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ताकि आपको सीधी तरफ इसका एग्जैक्ट मार्क पता चल सके कि कहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है और कहाँ पे राउंड शेप। तो इस तरह से मैंने आसानी समझी कि इस तरह निशान लगा के इन लूप्स को लगाया जाए। तो सीधी तरफ मैं ग्लू की मदद से इन लूप्स को लगाऊंगी। ग्लू से नहीं लगाना चाहते तो सिलाई से भी इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने एक लूप्स को लेना है और इस तरह दोनों को मिलाते हुए चिपका लेना है। लूप्स में कोई भी गैप नहीं देना, बिल्कुल एक साथ मिलाते हुए इस तरह से रखना है। अब जो ये हमने निशान लगाया हुआ है इन कॉर्नर्स का, यहाँ पे भी ग्लू लगा लेंगे और थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ बढ़ता हुआ रखेंगे, और जो लूप्स की बंद साइड है वो बाहर की तरफ होगी और जो ओपन साइड है वो नेक के अंदर की तरफ रहेगी। इस तरह मैं दूसरा भी आपको लगा के दिखा रही हूँ, और बाकी जो है मैं प्रेस करके सबको लगा लूँगी, क्योंकि प्रेस करने से ये इजीली चिपक जाते हैं, जल्दी ग्लू सूख जाती है। तो ये देखिए इतना मैंने बढ़ता हुआ रखा है, तकरीबन 2 से 3 पॉइंट। जिस तरीके से हम नेक अटैच करते हैं अपनी शर्ट पे, सेम इसी तरह से ही हम नेक लगा लेंगे। शर्ट की सीधी तरफ ऊपर की तरफ है और इस नेक की उल्टी तरफ ऊपर की तरफ रखनी है इस तरह से,
और दोनों का सेंटर मिलाते हुए पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो राउंड कट वर्क शेप है उनके मुताबिक सिलाई लगाएंगे बुकरम के पास और कोशिश करनी है कि जो हमने लूप्स लगाए हैं उन लूप्स पे भी सिलाई आनी चाहिए। और नेक को अटैच करते वक्त एक ध्यान ये भी रखना है कि कपड़ा जो हमारी शर्ट का है उसमें कोई भी झोल ना आए, उसको भी स्ट्रेट रखना है। और ऊपर जो नेक का कपड़ा है उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि नेक हमारा कम ज़्यादा ना हो जाए सिलाई करने के बाद। अब इस तरह पूरे राउंड कटवर्क्स पे हमने कटिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते जाना है और शेप के मुताबिक कटिंग कर लेनी है। और डीप कट लाजमी लगाने हैं। अगर डीप कट्स नहीं लगाएंगे तो राउंड शेप अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने सारे डीप कट्स लगा लिए थे। कॉर्नर को भी अच्छे तरीके से नीट करके कटिंग कर लिए थे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हमने रॉन्ग साइड पे इस कपड़े को टर्न कर देना है और ये जो लूप्स लगाए हुए थे हमने इनको बाहर की तरफ खींच लेना है। इसकी वजह से हमारे जो कॉर्नर है वो भी अच्छे तरीके से बाहर की तरफ आ जाएंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। इस पे हमने जो पट्टी तैयार की थी वो लगाएंगे ताकि ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो सके। ये पट्टी जो हमने इस पे ज़ीरो वाली बुकरम लगाई थी एक साइड से ओपन है तो हम वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को सेट करके देखना है कि कौन सी प्रिंट अच्छी लगेगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि लाइट या डार्क अच्छी लगेगी, तो इनमें से मुझे लाइट ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसको इस तरह से नोक बनाते हुए शुरुआत से लूप्स के अंदर इस तरह डालना है और इसी तरह सारे जितने भी लूप्स बने हुए हैं बारी बारी सब पे इस पट्टी को गुजार के नीचे की तरफ लेकर जाना है। और अगर आपके पास पट्टी वाला कोई सूट नहीं है तो आप प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं। इस तरह से नोक बनाते हुए नोक को अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड पे टर्न करते हुए जो दूसरी तरफ है लूप्स वाली वहाँ से भी हमने इसी पट्टी को गुजारना है। और ये बात याद रखें कि प्रिंट जो हमारी नज़र आ रही है एक साइड से वही प्रिंट हमारी दूसरी साइड से भी नज़र आए। यहाँ पे एक लूप ज़्यादा बड़ा हो गया था तो कोई मसला नहीं होता, आप पीछे से एक नोट्स लगा लें, उस पर टांका लगा दें सुई की मदद से तो वो कवर हो जाता है। यहाँ पे नेक तैयार है, इसको हमने तुरपाई करके नीट कर लेना है। और जो ये कॉर्नर खुला हुआ है नीचे की तरफ जो वी कॉर्नर बना हुआ है इस पे भी मैंने तुरपाई से इसको अटैच किया था, लेकिन इस जगह सिलाई भी लगाई जा सकती है। अगर हम जो बुकरम है उसको उठाते हुए इस पे सिलाई लगाते तो लग जाती, लेकिन मैंने तुरपाई लगाना ज़रूरी समझा। और आप देख सकते हैं कि बैक साइड से भी इसकी कितनी फ़ाइन लुक आई है। अगर हम अलग करके एक एक लुप्स पे टांके लगाते तो उससे रफ़ भी हो जाता और डिज़ाइन का मज़ा भी नहीं आता। कोशिश किया करें कि अपने ड्रेसेस में जितना आप फ्रंट साइड से दिखाने के लिए नीटनेस दिखाते हैं इसी तरह से जो बैक साइड होती है जो उल्टी तरफ होती है कपड़े की उस तरफ भी नीटनेस का ख्याल रखा करें ताकि जो ड्रेस हम वेयर करें या हमारे कस्टमर पहने तो उनको कंफर्टेबल भी लगे। तो ये जो नेक डिज़ाइन मैंने बनाया है उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इस नेक डिज़ाइन की एक बात ये भी ख़ास है कि इस नेक डिज़ाइन में कोई ख़र्चा नहीं होता। आप देख सकते हैं ना इस पे कोई लेस लगाई है, ना इस पे कोई बटन, ना कोई टसल लगाए हैं और ये नेक डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया। अब सिंपल हमने शोल्डर से इस नेक को इस तरीके से अटैच कर लेना है और बैक साइड का गला बना लेंगे तो ये नेक हमारा रेडी हो जाएगा। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और आगे जाके मेरे इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के वीडियो आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।